जग्गी जी, ऐसा जोरदार हमें ऊर्जा करने का भाषण जो आपने दिया, जो इतने पुराने समय से जो विभाजन की को कृपया मंच पर अपना स्थान मिले। वह अशोक सुखीजा जी को आग्रह करूँगा कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान ले लें। अशोक सुखीजा जी। शिवनाथ कपूर जी से मेरा विनम्र आग्रह, कृपया आए और अपना उद्बोधन करें। जिस संदर्भ में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, अखंड भारत हो, भारत माता सुरक्षित हो। भारत माता वहाँ के विदेश मंत्री से कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूँ, तो वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा कि गजनी में कुछ नहीं है, गजनी में एक छोटा सा गांव है, पर रहने की व्यवस्था भी नहीं है। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी से आग्रह करूंगा वे आए और अपना शब्दों द्वारा उद्बोधन करें। धन्यवाद। संक्षेप में दो तीन घटनाएं आपको बता देता हूं। संक्षेप में दो तीन घटनाएं आपको बता देता हूं। इधर लौटा तो त्रिया की हैरानी की बात एक बात बताऊं आपको, बताऊं मैंने लौटा तो त्रिया की हैरानी की बात एक बात बताऊं आपको, बताऊं मैंने से ये दिखाया है कि जो पंजाबी बरादरी का होते हुए भी लेकिन उन्होंने सबको साथ रखकर हरियाणा में एक का नारा दिया और सबका साथ सबका विकास, इस नारे को साकार करते हुए करता हूँ इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। आप भारत माता की धन्यवाद। आग्रह करूंगा वो आए और अपने शब्द करें। धन्यवाद। बहुत ही मां रक्षा करने सम्मानित जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, आज के कार्यक्रम के दोनों तरफ से हमारे बीच में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस जिला के हमारे प्रेरक मार्गदर्शक ओपी अत्रेजा जी भंडारी साहब ने जहाँ तक नजर जा रही है, बहुत ही वरिष्ठ श्रेष्ठ गणेश, बहुत देर हो गई आपको इधर से सुनते हुए, तो एक बार आपका 1-1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन मनीष जी बहुत दूर से आए हैं जो हमारे मुख्य अतिथि आपके लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो केंद्र में मंत्री, वहाँ के वो सारे जो हैं वो पंजाबी हैं और मैं धन्यवाद मानती हूँ इन पंजाबियों को, सल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने आकर मेहनत करी। वहाँ पे वो कारोबारी थे, करोड़पति थे, 3 कपड़ों पे आए, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने फिर महल और अपने कारोबार खड़े किए। लेकिन माता की, भारत माता की। समाज जिला विभाजन विभीषिका का ये कार्यक्रम, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी। डॉक्टर रणवीर जी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, वही आएंगे। मैं सिर्फ नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इधर उधर बैठे हुए हैं, आप अपने स्थान पर बैठे रहे। डॉक्टर रणवीर चावड़ा जी, कृष्ण लाल नारंग जी, डॉक्टर S.K. भाटिया जी, कृष्ण लाल सहगल जी, गणेश दास जी, जगदीश सेठी जी, ओमनाथ मलिक जी, जगदीश चावला जी, अश्विनी मेहता जी, राजकुमार वधावन जी, जगदीश चंद्र सहगल जी, जय कृष्ण जी, JP ठाकुर जी, SP आर्य जी, भीमसेन नागरू जी, हरबंस लाल जी, ढींगड़ा, सोनलाल सचदेवा जी, श्याम भूषण उपल जी, आप सबसे निवेदन आप बैठे रहेंगे, आपकी तरफ भी आ रहे हैं। ये बुजुर्गों का सम्मान किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है और जो भी 47 से पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में सारा कुछ वो जानते हैं कि कैसे कैसे
ये 1947 से पहले जो भी कांड हुए थे वो सारे इसमें शेयर किए गए हैं और हमारे बुजुर्गों को पहले पता है भाई जो कुछ भी हुआ है तो उसके बारे में ये सारा प्रोग्राम रखा गया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है और सब बहुत अच्छा किया है। सर जी हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल है। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा, इस दर्द के बारे में नहीं सोचा जो कि झेला हमारे पंजाबी समाज ने या जो भी लोग वहाँ से आए यहाँ स्थानांतरित होकर के उन्होंने जो दर्द झेला है उसको किसी ने नहीं उसके बारे में सोचा। ये हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है। उनकी सोच के अनुसार ये कार्यक्रम जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं और 14 अगस्त को जो है इनका मेन कार्यक्रम जो है प्रदेश स्तरीय सभी मतलब प्रदेशों में जो है किया जाएगा और देश के स्तर पर भी किया जाएगा। और हरियाणा का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है वो फरीदाबाद में 14 अगस्त को रखा गया है सुबह 10 बजे। अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये शुरुआत की सिर्फ इस वजह से कि अपने जिस कारण हम आज़ादी की आज़ाद हवा में आज सांस ले रहे हैं वो हमें चांदी की थाली में परोस कर नहीं मिली। उसको जो है हमारे पूर्वजों ने बहुत शहादतें दी हैं और अधर्मियों ने हमारी बहू बेटियों बच्चियों के साथ क्या क्या किया। ये जो बातें हैं ये ज़रूरी हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे देश का भविष्य है उनको पता होनी चाहिए। ये धारा 370 हो या 35A का जो कानून है ये सारी जो एक कुटिल मानसिकता का एक जीता जागता सिंबल है। और उस वक्त ये जो त्रासदी हुई जिन्होंने भोगी है उनको हमें याद करने का नमन करने का ये जो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये विचार दिया और उनके विचार को हम सब नमन करते हैं। और लेकिन एक प्रश्न भी मन में आता है कि पहले भी सरकारें थी, आज 78 वर्ष होने लगे, क्या वो सरकारें जो थी वहाँ पर जो बैठे हुए थे सत्तासीन थे क्या वो भारतीय नहीं थे, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? तो क्या भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कह सकती है? बाकी लोगों की जुबान क्यों जलती है? हमें तो सिर्फ एक ही बात कहनी है कि जो हिंदुस्तान में रहेगा वो उसको अपने आप को हिंदुस्तानी कहना होगा और हमें अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व है। बाकी लोगों से मैम किससे तात्पर्य है आपका कि बाकी देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 लाल किले पे भारत के उन लोगों को याद किया जो विभाजन के समय लाखों लोग शहीद हो गए थे। इसलिए पूरे भारत के अंदर विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए हरियाणा के अंदर भी हर जिला में जो उनकी उम्र उस समय विभाजन के समय किसी की 5 साल थी किसी की 10 साल थी, आज वो कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का, कोई 90 साल का है, उनकी यादें क्योंकि वो जनता के बीच में बताएं उनको इनको सम्मानित करना। और युवा पीढ़ी जो वर्तमान में युवा पीढ़ी है उसको ये लगे कि हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारी बहन बेटियां हमारा बुजुर्ग सब कुछ भरे भराए घर छोड़ कर निकले और मेहनत मजदूरी कर कर हमारे समाज ने स्थान पाया है। इसलिए इस समाज के बीच में एक लोगों के बीच अपनी बात रखना और नई पीढ़ी को पता लगे कि भारत में हमारा भी युवाओं का योगदान होना चाहिए। 14 तारीख को फरीदाबाद में आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है। 14 तारीख को हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर जो 4 साल से लगातार प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं, पहले जिला स्तरीय फिर प्रदेश स्तरीय, इससे कुरुक्षेत्र हुआ, फतेहाबाद हुआ, अब फरीदाबाद में हो रहा है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? यहाँ कम से कम 50 लोगों को सम्मानित हमने किया। राहुल गांधी का कल एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट है वो चुराए हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर। राहुल गांधी की चिंता वो क्यों है? क्यों क्षेत्रीय दल उसका वोट खा रहा है, निशाना हमारी तरफ है, परंतु आंख अपने क्षेत्रीय दल की। आप पार्टी ने किसका वोट खाया? कांग्रेस का। इसलिए
जो क्षेत्रीय दल इसके वोट खाए जा रहे हैं उसकी चिंता कर रहा है। भाई वोट कांग्रेस के मेरे पास आ जाए, क्षेत्रीय दल के पास ना आए, ये वोट काटने का तो एक बहाना है। उसके बाद उन्होंने वोट्स में एड्रेस और कुछ नाम ऐसे दिखाए थे जो अलग तरीके से थे, एड्रेस था नहीं, नाम। अरे भैया, जो चुनाव योग है उसके बाद शिकायत गई क्या? हर चुनाव आयोग को सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण देता है चुनाव आयोग। आपके पास शिकायत है दो, आप दें एफिडेविट, आप अपनी बात रखें। अगर क्यों बने हैं, कैसे बने, तो चुनाव आयोग बता सकता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती। हिंदुस्तान को एकजुट होने की सभी जरूरत है। हिंदुस्तान को, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। जैसे आज भारत एक है, वर्ल्ड में पहचान है भारत की। आज भारत उनके हाथों में नहीं है जो अंग्रेज़ों की चाल से समाज को तोड़ना, हिंदू समाज को कमज़ोर करना। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है और भारत आज हर क्षेत्र में मजबूती से खड़ा। सर, ये जो पहल की गई है विभाजन विभीषिका का, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि युवाओं को जगाना, युवाओं को पता हो कि जो आज़ादी है ये आसानी से नहीं मिली हमें। बंटवारे में हमारी बहन बेटियों की काफ़ी नुकसान हुआ था, इज्जत लूटी गई थी। हमारे बुज़ुर्गों को जो 5 साल के थे आज वो 80 साल के, 85 साल के, कोई 90 साल का है, घर बार छोड़ कर गए थे, सब कुछ छोड़ कर आए। इसलिए वर्तमान हमें तो पता है, जो अगली पीढ़ी है उसको ये ना समझे कि हमें महल मिल गए, मकान मिल गए, कोठियाँ मिल गई, फैक्ट्री मिल गई। ये हमारे बुज़ुर्गों ने रेहड़ी चलाकर, आइसक्रीम बेचकर, मजदूरी कर कर हमने अपना स्थान पाया है और उसका आज हमारी पीढ़ी को, जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, उसको लाभ मिल रहा है। युवा पीढ़ी को ये जानी चाहिए बात कि भारत के साथ आपका भी योगदान युवाओं का रहे और इतिहास